दोस्तों, उन्नति का द्वार खोलने के लिए बस एक चाबी की जरूरत होती है। वह चाबी है जिसका हम बात कर रहे हैं, वह चाबी है जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब आप अपने सफलता का द्वार खोलते रहते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पैर हाथ धरे नहीं बैठता है। दोस्तों, वो कभी भी इस इंतजार में नहीं बैठता कि बिना कुछ किए उसकी जिंदगी में बेहतर हो जाएगा। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिखता है। वह अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करता है, जिससे उसे सेटिस्फिकेशन और खुशी दोनों मिलती हैं। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां समझता है या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो अपनी गलतियां कभी भी दूसरों पर नहीं थोपता है, किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं डालता है, बल्कि अपनी गलतियां कबूल करता है और उन्हें कभी नहीं दोहराने की सीख लेता है। इस दुनिया में जितने भी नेगेटिव लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हैं, उनके साथ जब भी बुरा होता है तब वे दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। ज्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद से गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाता। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब वे खुद के साथ कुछ भी गलत हो जाने से दूसरों पर, जैसे अपने माता पिता, दोस्तों, भगवान, रिश्तेदारों, ग्रह नक्षत्र, गुरु, भाग्य, इन सबको ब्लेम करने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग हर काम में शॉर्टकट की तलाश करने वाले होते हैं। यदि उन्हें सफल होना है तो वो कोई शॉर्टकट की तलाश करेंगे। बस मन में ही बड़े बड़े सपने बुनते रहते नजर आते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाएगा तब इसके लिए वो न कोई स्टेप लेंगे या अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने ही नहीं देखता, उन सपनों को जीता है, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। लेकिन जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, वे बस शिकायत करते हैं और किसी कोने में बैठे रोते हुए नजर आते हैं या गली मोहल्ले में टाइम पास करते दिख जाते हैं। हम तभी इस देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं दोस्तों, जब हम अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार हों। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है और हम उसे किसी दूसरे के लिए कहते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को और तीसरा किसी चौथे को और चौथा किसी पांचवे को, तब वह काम बस गोल गोल घूमता रहेगा, न कभी पूरा हो पाएगा और न ही वो लोग कभी सफल हो पाएंगे जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर ही डालते नजर आएंगे। यदि आप महान बनना चाहते हैं तब अपनी जिम्मेदारी की कीमत को समझेंगे। अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार रहने पर रहें, न कि किसी दूसरे पर ब्लेम डालते नजर आए। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने कामचोर या निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने से बनता है। चलिए दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाता हूं। रामू एक चौकीदार था और रात में पहरा देने का काम किया करता था। रामू के बारे में, जो चौकीदार था, उसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वह जो भी सपना देखता है वो सच हो जाता है। उसका मालिक व्यापार के सिलसिले से हर हफ्ते बस से यात्रा करता था। एक सुबह मालिक यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी रामू वहां पहुंचा और मालिक से बोला, कृपया करके आप दूसरे दिन व्यापार के सिलसिले में बाहर जाएं, शायद आज बस में दुर्घटना हो सकती है। उस दिन मालिक ने अपनी यात्रा पर न जाने का फैसला लिया और रामू ने जैसा कहा था
ठीक वैसा ही हुआ। बस एक पेड़ से जा टकराई। मालिक को जब इस बात का पता चला तो उसने रामू को फौरन बुलाया और उसे मुंह मांगी इनाम दे दी। साथ ही उसने रामू को नौकरी से भी निकाल दिया। क्या आप दोस्तों जानते हो कि रामू को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि रामू एक चौकीदार था। उसे रात में जागकर पहरे का काम करना पड़ता था, लेकिन वह रात में सो जाता था और सोकर के वो सपने देखता था। वो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहा था। उसको पहरे का काम था और रात को सोता था। ये मालिक को इस बात को पता चल गया कि यार ये तो रात को सपने देखता है, सो जाता है, पहरा नहीं देता है, और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा था। इसलिए उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ईमानदारी के साथ अपना काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। जब हम जिम्मेदारी उठाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, जब दूसरों पर गलतियां थोपना बंद करेगा, तभी हम और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब देश का हर नागरिक जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार होगा, तब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारे चैनल राजेंद्र यादव RJ 14 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।